पंजाब राज्य में विगत एक वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जमशेदपुर में भी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर धरना दिया गया। इस दौरान सभी ने किसान आंदोलन के अग्रणी नेताओं की तस्वीर लेकर उन्हें इंसाफ दिए जाने की मांग न्यायालय से उठाई। इन्होंने कहा कि तकरीबन 3 वर्ष पूर्व किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को केंद्र सरकार ने झूठे वादे देकर आंदोलन को समाप्त करवाया, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हुए। अब इसके खिलाफ देश की आम जनता को आवाज उठाना होगा और न्यायपालिका को इस पर हस्तक्षेप कर किसानों को इंसाफ दिलवाना होगा। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ और किसान अपने घर की ओर कूच कर गए, उसके बाद अब तक साल बीत जाने के बाद भी ना एमएसपी पर कोई उन कानूनों को फिर से पिछले दरवाजे से लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये तो हम देखिए की बात हो रही थी, उसके जगह पर हम देख रहे हैं कि खेती करने के लिए जो खाद चाहिए, इनके दाम में इजाफा हो गया, इनमें जीएसटी बढ़ा दी गई। साथ ही साथ जो यूरिया आज 40 हो गया और उसके बाद फिर उसका रेट बढ़ गया, तो इससे किसानी करना कितना कठिन हो गया। ऐसे किसान आंदोलन पिछले लगभग 3 सालों से चल रहा था, तो मोदी जी ने पहले झूठे वादे करके कि हम लोग आपके जो मांगे मानते हैं उनको उठा दिया दिल्ली से। अब फिर लगभग 1 साल से पंजाब में धरना चल रहा है और उसमें खास बात है कि पिछले 23 दिनों से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मरण में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज वो 2 बार बेहोश होकर गिर गए हैं, लेकिन हमारी ये भारत सरकार ये कानों पे रूह तक नहीं रेंग रही है। लानत है ऐसी सरकार को जो अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो गिनाती है, मगर आज पीछे नजर मारिए, कोरोना काल में ये लोग फेल हुए। किसान 3 साल से आंदोलन चल रहा है, कोई हल नहीं कर पा रहे। क्या फायदा है ऐसी सरकार का? इनको तो अपने आप चले जाना चाहिए। उल्टा है, आने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, आने के लिए जात पात का नाम से लड़ाते हैं, धर्म के नाम में लोगों को लड़ा के आने का काम करते हैं। अरे भाई, काम करके आइए। हमारे जो किसान मजदूर भाई आज मरने की कगार पे हैं, 2 बार बेहोश हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चंडीगढ़ भी उनका संज्ञान ले रही है कि सरकार इनसे बात करे, इनका मसला हल करे, तो उनकी बात भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है और उनको भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे कोर्ट भी इनके प्रभाव के चलते। तो हम इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सभी हाई कोर्टों से के बड़े जजों से ये अपील करते हैं कि आप लोग आगे आइए और इस देश की आवाम को बचाने का काम कीजिए। नहीं तो इसी तरह एक एक करके, पहले 750 किसान शहीद हुए, अभी हमारे डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, इसी तरह एक एक करके 2-2 करके अपने देश के अवाम अपनी मांग को मनाने के लिए अपनी शहादत देते रहेंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसी? तो लानत है हमारे ऊपर अगर देश में ऐसा चलता है कि किसी देश के देशवासी की, देश के नागरिकों की, पूरे देश का आंदोलन है। ठीक है, पंजाब हमेशा आगे बढ़ के लड़ता है, आज़ादी में भी आगे बढ़ के लड़ा, इस बार भी आगे बढ़ के लड़ रहा है, लेकिन वो पूरे देश के लिए लड़ रहा है। इसलिए अब भारत सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और इनको डल्लेवाल जी को तुरंत, मेरे मतलब अगर वो 1 आध दिन भी लेट करते हैं, उनकी कोई पोजीशन ठीक नहीं है। आज जब बेहोश हो गए आदमी गिर रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम लोग को बहुत दुख है इस बात का। इसी बात के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और मांग करते हैं भारत सरकार से, लेकिन मांग के कोई फायदा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी पार्टी खराब है। बीजेपी पार्टी में 2-3 ये राहु केतु को छोड़ के तड़ी पार लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब आदमी अच्छे हैं। अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके विचार जो थे पूरे देश को एक साथ लेकर चलने के विचार थे। अभी कुछ ऐसी शक्तियां ने कब्जा कर लिया बीजेपी पार्टी के ऊपर, जो कि सभी लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोसाइटी बाद में ये लोग बोलेंगे वो तो जानबूझ के मर गया, तो बुढ़ा था, उसको मरना था। ये लोग पिछला बार भी बोले कि 700 किसान शहीद हुए हैं, वो तो पंजाब से बुढ़ों को लेकर आए थे, भूखे थे, मर गए, किसी को क्या हो गया, कोई बीमारी से मर गया, तो ऐसी बातें करेंगे। लेकिन 23 दिन से उनको नजर नहीं आ रहा है।